खामद कहता है जी मैंने गैरत के नाम पे सब कुछ किया, गैरत के नाम पे किया तो फिर अपनी बीवी को मारता ना, साथ बीवी को क्यों नहीं मारा? ठीक है ना, ये कौन होता था मेरे भाई की जान लेने वाला? और ये अल्लाह के खौफ से डरता नहीं है ना, अभी इसने अल्लाह का खौफ देखा ही नहीं है, अल्लाह का खौफ इसको बड़ी जल्दी नजर आएगा। तूने पसंद किया होगा, उसने तो नहीं तुझे पसंद किया होगा। ठीक है, इसी गुस्से में तूने मेरे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा करवा दिया कि उसने निकाह क्यों करवाया। ये सारी निकाह की वजह हो सकती है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। मेरे साथ रईस की सिस्टर मौजूद है। रईस वही लड़का है जो डिलीवरी बॉय था, और इनसे जानते हैं क्योंकि बहनें जो होती हैं वो भाई जो छोटे भाई होते हैं वो बहनों के बड़े लाडले होते हैं, और कहा यह जाता है कि उसका निकाह भी हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप रईस की सिस्टर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसका निकाह हुआ था तो वो उसकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज भी थी, समझ ले, बाद में लव मैरिज हो गई। ठीक है, और हमें तो बड़े अरमान थे, हमने ये आज के दिनों में उसकी खूब तैयारियां करनी थी। हम तो बड़े अरमान लेके बैठे हुए थे, हम तो ये सोचते थे कि जल्दी जल्दी टाइम आए और हम रईस की शादी करें, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये सब हो जाना है। हम आज के दिन के और इन दिनों के बारे में तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे, जितना अच्छा और जितना प्यारा हमारा भाई था। ठीक है, और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, आमना बीबी कहती है कि उसकी भाभियाँ इंटरव्यूज़ क्यों नहीं दे रही, उसकी अम्मा मुझसे बात करे, अली भाई मुझसे बात करे, वो उसकी बहनें मेरे साथ बात करे। हम तुम्हारे साथ बात करते हैं, ठीक है ना, हमारा भाई वापस करे, हमारा भाई वापस कर सकती है, हम इससे मिलते हैं, बात करते हैं, हम इनसे मिलने जाते हैं, हमारा भाई वापस करे और हमारे भाई का असल कसूर बताए। हमारे भाई को जो मारा है तो असल कसूर बताए ना। ये क्यों झूठ बोलती है मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं था, मुझे ये नहीं था। हालांकि रमज़ान में मैंने इसकी फ़ोटो देखी थी अपने भाई के पास। ठीक है ना, तो मैंने अपने भाई से पूछा, मेरे भाई ने कहा नहीं 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 बाजी कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मेरा माशाल्लाह 20 साल का बेटा है, भांजा कम समझता था, वो अपना दोस्त ज़्यादा समझता था, और मेरे बेटे को कहता होता था कि ना तुम दुआ करो कि एक आंटी से मेरा पीछा छूट जाए तो मैं पार्टी खिलाऊंगा, तुम जो कहोगे तो मैं वो ही दिलाऊंगा। यार वो मुझे बहुत परेशान कर रही है, ऊपर शादी के दिन करीब आ रहे हैं और मुझे वो बहुत परेशान कर रही है और मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ। ये मेरे बेटे ने एक्सीडेंट के बाद में बताया कि मामू ऐसे कहता होता था मुझे। तो मैंने कहा फिर हमें क्यों नहीं तुमने बताया? कहता हमें ये पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा हमारे साथ हादसा होगा, आमना बीबी हमारे साथ ये करवाएगी। ठीक है, अगर वो कहता है, ऊपर से उसका खामद कहता है जी मैंने गैरत के नाम पे सब कुछ किया, गैरत के नाम पे किया तो फिर अपनी बीवी को मारता ना, साथ बीवी को क्यों नहीं मारा? आज वो कहता कि मैं गैरतमंद हूँ। कहाँ गई है इसकी गैरत? हज़ारों लोगों के अंदर से गुजरती है, हज़ारों लोगों के पास बैठती है, लोग गंदे अच्छे बुरे सवालात करते हैं। ये फरहान की इज़्ज़त है इस बात में? ये समझता कि मेरी इज़्ज़त है? इसकी कोई इज़्ज़त नहीं। हम तो फिर भी अपने घर में बैठे हैं, सब्र करके बैठे हैं, और इंशाल्लाह सब्र का अदल जो हमारा अल्लाह देगा। अगर हमें कानून देगा ना तो ठीक है, ना देगा तो अल्लाह तो देगा ना हमें। लेकिन मैं इस बंदे को ये पूछना चाहती हूँ, कहाँ का तू गैरतमंद है? तू गैरतमंद नहीं है, तू तो बहुत बड़े, ठीक है ना, हम समझते कि तुम बहुत गैरतमंद हो। गैरतमंद नहीं हो तुम। देखो तुम्हारी आज बीवी के साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी बीवी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, लोग अच्छे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं, लोग बाहर के मुल्कों से कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छी बुरी गंदी बुरी बातें लोग तुम्हारी बीवी को कह रहे हैं। बगैरत बंदे, जहाँ देख तेरी गैरत कहाँ गई है? अब गैरत कहाँ गई है कि तेरी बीवी को अच्छे बुरे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गंदी लोग टिकटॉक बना रहे हैं इसकी बीवी के। ठीक है,
कहाँ गई इसकी गैरत? ये गैरतमंद है? तू मेरे सामने आ, मैं तुझे ऐसी गैरत बताऊं, गैरत चीज़ क्या है। इसको अभी तक ना किसी ने मैम बताया नहीं कि गैरत होती क्या है। मेरे सामने आ, तुझे मैं गैरत बताऊं, गैरतमंद बंदा कैसा होता है। और तू कहता है मैंने 2-3 डंडे मारे हैं, हमारा भाई हमारे जिगर का टुकड़ा, तूने 2-3 डंडे मारे। मैं सिर्फ तुझे 2 मारूंगी, फिर मैं तुझे पूछूंगी तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है। फिर उसको जलाना, फिर वो घर वाले, आप जो बहन है, हाँ। आपने तो बच्चों की तरह उसको पाला है और किस तरह। बगैरत बंदा है ना। मैंने तो अपने भाई को हाथों से पाला है। मेरा छोटा भाई था, सबसे छोटा लाडला भाई था। हमारी खुशियों के ऊपर इसने डाका डाला है। अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा, हम कोई भी इसको, हमारे बच्चे तक नहीं माफ़ करेंगे इस आदमी को। इसलिए फ़िरौन जैसी इसकी शक्ल है, ये फ़िरौन जैसी शक्ल वाला है। तो पता नहीं इसकी माँ ने इसको क्या खिला के बड़ा किया बगैरत को। मैं कहती हूँ ये बगैरत है, ये बहुत घटिया इंसान है। ठीक है ना। मेरे भाई को फिर कम से कम नहीं जलाओ तो ना। बाकी बात ये है, कोई मेरे भाई के साथ कोई मसला मसाइल था, थाने दे देता, पुलिस में रिपोर्ट करता, हमें बताता कि भाई अपने बच्चे को मना करो, हम अपने बच्चे को मना करते। ठीक है ना। ये तो क्या तरीकाकार था जलाने का। अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि मैं ही जान डालता हूँ इंसान में और मैं ही निकालता हूँ। ठीक है ना। ये कौन होता था मेरे भाई की जान लेने वाला? और ये अल्लाह के खौफ से डरता नहीं है ना। अभी इसने अल्लाह का खौफ देखा ही नहीं है। अल्लाह का खौफ इसको बड़ी जल्दी नज़र आएगा। और इसको वो कहती है ना इज़राइल आया जान ले गया। अब पता नहीं उसको, मैं तो इसको पैगाम देती हूँ, अब तू इज़राइल का इंतज़ार कर, इज़राइल तेरी तरफ भी आने वाला है। हमारी तरफ अगर आ गया ना तेरे कहने पे, तो हमारे कहने पे भी इज़राइल तेरे पास जाएगा। ठीक है ना। अब ये कानून जो है ना, कानून इसके लिए इज़राइल लेके आ रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको गलत मलत कुछ कहने के लिए, लेकिन ये बहुत गलत कहती है। अपनी ज़बान अपने कंट्रोल में रखे। आप देखें, आप भी एक औरत हैं और आपका भाई कितने अरसे से आपके साथ रहता है, एक मोहल्ले में रहते हैं, कोई ऐसी कंप्लेन, कोई ऐसी चीज़? कुछ भी नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी से कहती हूँ, मैं बड़ी बाजी हूँ उसकी। मेरे भाई की आज तक किसी थाने में कोई कंप्लेन नहीं, कोई FIR नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे भाई का पूरा मोहल्ला, रिश्तेदार, गली मोहल्ला, रिलेटिव, हर बंदा मेरे भाई की इतनी तारीफ़ करता, इतनी तारीफ़ करता। हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं, 5 बहनों के ससुराल आता जाता था। हमारे ससुरालिए इतनी तारीफ़ें करते हैं, रोते हैं। वो कहते हैं आपका तो वो भाई जब भी आता था इतना अच्छा था, वो तो नज़रें नीची करके सबसे बात करता था, इतना शर्मिला था। वो तो अपनी जो फ्योंसी है जिसके साथ हमने उसका निकाह किया, उसको देखने गया तो उसको नहीं पूरी तरह देख रहा था। हम उसको छेड़ रहे थे कि रईस अच्छे तरीके से बात कर लो, तुम्हारे इसे हमने निकाह करना। बाजी मुझे शर्म आती है। तो वो तेरे 3 बच्चों की माँ को इतना ज़्यादा पसंद करने लग गया था। तूने पसंद किया होगा, उसने तो नहीं तुझे पसंद किया होगा। ठीक है। इसी गुस्से में तूने मेरे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा करवा दिया कि उसने निकाह क्यों करवाया। ये सारी निकाह की वजह हो सकती है कि निकाह क्यों करवाया, मुझे छोड़ रहा है तो तुझे क्यों ना छोड़ता। तू इतनी भी प्यारी नहीं थी, इतनी भी खूबसूरत नहीं थी। और जितना जुल्म मेरे भाई के साथ हुआ है, जितना जुल्म इन लोगों ने किया है, हम तो क्या अल्लाह इनको क़यामत तक माफ़ नहीं करेगा। जैसे आप बता रही हैं, उसकी आपने अभी मंगनी की थी और जैसे अब दिन करीब आते जा रहे, दिल को, बंदे को होता है ना कि यार एक वो दिन आएगा जिस दिन उसकी शादी का डेट होगी, उस दिन सारा घर फिर एक सोग में चला जाएगा। अब चला गया है, सोग में चला गया, क्योंकि ये हमने पहले से फाइनल किया हुआ था कि हमने इन दिनों में शादी करनी है। ताकि हम लोग प्लानिंग करते होते थे कि जब ना AC बंद हो जाएंगे ना तकरीबन, तब हमने शादी करनी है। इस तरह का मौसम होगा, प्यारा सा मौसम होगा। तो वो भी कहता होता था ठीक है बाजी, क्योंकि हमें बड़े अरमान थे, हमें बड़े शौक़ थे, बड़े चाह थे हम ये ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे फंक्शन करेंगे, ऐसे फंक्शन करेंगे, भाई को दूल्हा बनाएंगे। वो भी बड़ा खुश होता था, भाभियों के साथ बड़ा छेड़छाड़ करता था। भाभियाँ उसकी कहती होती थी इस बार हमने रईस तुमसे ज़्यादा पैसे लेने हैं, तो कहना ठीक है जितने मर्ज़ी ले लेना। हम भी इसी खुशी में, हमारे घर में आखिरी शादी है, सबसे छोटा भाई है, बड़े अरमान है, बहुत कुछ हमें यहाँ पे इतनी। मैं कहती हूँ कि आप यकीन करें कि जब से निकाह हुआ था हमने तब से तैयारियाँ शुरू कर ली थी बच्चों की, कि चलो भी ये कपड़े तब पहनेंगे, ये कपड़े तब दूसरे फंक्शन में पहनेंगे। हमारे तो सारे अरमान धरे के धरे इसने छोड़ दिए। इस काफर ने पता नहीं हमारे साथ क्या दुश्मनी ली है। कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई लेन देन का चक्कर नहीं है। जहाँ पे लेन देन के चक्कर होते वो भी जालिम इस तरह नहीं मारते।
جہاں یہ باتیں بہت زیادہ کرتی ہے، خلاف بولتی ہے کہ اس کو عورتوں کا کوئی ان کی عزت نہیں تھی، میری بچی کا معاملہ تھا تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بڑے ڈر ڈر کے بتایا. میری بات سنیں، یہ ابھی تو اس کی بچی 8 سال کی ہے، یہ اپنی بچی کو سوشل میڈیا پہ بتا رہا ہے جی میری بچی کو ٹریپ کرتا تھا، میری بچی کو چھیڑتا تھا، دیوں بہنوں کی عزت کو، دوپٹوں کو ہاتھ ڈالتا تھا. بغیرہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے پتہ نہیں کب مرنا کب نہیں مرنا، تیری بچی نے جوان ہونا ہے. اپنی بچی کو کیا دے کے جا رہا ہے؟ تو کیا دکھا رہا ہے اپنی بچی کو؟ اتنی زیادہ تو ذلت اپنی بچی کے لیے پیدا کر رہا کہ جی میری بچی 8 سال کی ہے، اس کو یہ ایسے کرتا ہے. اس سے تو پیاری پیاری اتنی زیادہ میری بھتیجیاں ہیں گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں بچیاں ہیں. کیا تیری بچی پہ اس نے نظر رکھنی تھی؟ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ ہمارے گھر میں آپ نے میرے بھائی کا ادھر میرے علی بھائی کا انٹرویو ہوا تھا، ایک بار میں نے ٹی وی پہ دیکھا، سارے محلے کی لوگوں نے کہا کہ ہماری بچیوں کی طرف رئیس نے آج تک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا. یہ آدمی کیسے کہتا کہ میری 8 سال کی بچی کو ایسے کرتا تھا، دیوں بہنوں کی عزت کو چھیڑتا تھا، دوپٹوں. میرا بھائی ایسا بالکل نہیں تھا. کہ مجھے پتہ ہے تیرا بندہ گھر پہ نہیں ہے، میں گھر کے باہر کھڑا ہوں، دروازہ کھول ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. میرا بھائی بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا. پورا محلہ کیا پورے رشتہ دار گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ میرا بھائی بہت اچھا تھا. وہ ایسی نیت والا نہیں تھا، نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی نیچر تھی میرے بھائی کی. جب آپ کو یہ واقعہ سارا علم ہوا ہوگا، زمین تو پاؤں کے نیچے نکل گئی ہوگی. اور اللہ توبہ توبہ، زمین کیا، جب ہمیں صبح صبح ساری بہنوں کو کال گئی ہے نا کہ رئیس کے ساتھ یہ معاملہ بنا ہے، تو ہم سوچ نہیں سکتی تھی کہ رئیس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوگا، کیونکہ ہمارا بھائی کے ساتھ کوئی ایسی کسی کی دشمنی نہیں تھی، کچھ بھی لین دین نہیں تھا. ہمیں یقین نہیں آیا تھا. یقین کریں کہ ہم اپنے گھروں میں ایسے غش کھا کے گری نا جب ہمارے بھائی کا پتہ چلا، کیونکہ ہم تو اپنے گھروں میں تھی. لیکن ہمیں جب کال گئی نا کہ رئیس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو ہم اپنے گھر، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے ہمارے رشتے، ہماری فیملیاں ہمیں یہاں تک لے کے آئی تھی، امی کے گھر تک. ہمیں ہوش ہی نہیں تھا. اتنی ہم غمزدہ ہو گئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں کیسے لے کے آئے. جس کو ہم نے چھوٹا سا دیکھا، اتنا خوبصورت سا بچہ، اور جب آپ نے اس کی وہ حالت دیکھی ہوگی، دل تو پھٹ گیا ہوگا. میں کہتی ہوں کہ ہم نے 2 دن، آپ یقین کریں کہ ہم نے 2 دن کھانا نہیں کھایا. میں بیمار ہوں، میرا کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں نے میڈیسن لینی ہوتی ہے تو میں نے 2 دن کھانا نہیں کھایا. اتنی میں غمزدہ، کیونکہ میں نے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، کھلایا تھا. ہماری امی کہتی ہوتی تھی مجھے کہ جاؤ اپنے بھائی کو کھلاؤ، چپ کرواؤ، رونا نہیں، اس کو رونے نہیں دینا. چھوٹا سا تھا نا جب، تو امی کہتی ہوتی تھی اگر جس نے اس کو رونے دیا نا میں اس کو ڈانٹوں گی. تو یقین کرے کہ آج بہت دل کو دکھ ہو رہا اپنی امی کی حالت دیکھ کے. بوڑھا باپ ہے، ماں بھی ہارٹ پیشنٹ ہے. تو امی کہتی تھی رونے دینا، وہ آپ کو رلاتا. ہمیں سب کو رلا کے دے گیا. آج بھی میں صبح یہی بات کر رہی تھی، میں نے کہا امی آپ کہتی ہوتی تھی نا کہ رئیس کو رونے نہیں دینا، تو میں نے کہا دیکھو آج آپ کا رئیس سب کو رلا کے چلا گیا. اور امی اتنا روئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میری امی نے کتنے دکھ ہوا ہے میری امی کو آج. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس دن میرے بھائی کے کل خانی کا ختم تھا، اس دن میرے بھائی کے آرڈر آ گئے سرکاری نوکری کے. آج بھی میری امی یہی کہہ رہی تھی میرے بیٹے کی نوکری لگ گئی تھی، کتنی خوش نصیبی تھی. اور میں اپنی امی کو کہہ رہی تھی، میں نے کہا امی اتنی ہم تیاریاں کر رہے تھے، کاش میں نے کہا وہ دن ایسے دن ہوتے کہ ہم آج کے دن شاپنگ کرتے، ہم آپ کے گھر آتے. بہت رونا نہیں آتا کبھی؟ دل وہ زیادہ ڈھولک بجاتے. ہم نے ڈھولک خرید کے رکھی ہوئی تھی اپنی ذاتی. ہم نے کہا کہ ہم نا خوب ہلا گلا کریں گے، ساری بہنیں اکٹھی ہوں گی، بچے آئیں گے، بہت مزہ. آخری شادی ہے ہمارے گھر، چھوٹا ہے سب سے، ابھی تو بھتیجے جوان ہونے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا یہ ہمارا آخری چھوٹا بھائی ہے، اتنی خوشیاں کریں گے کہ بہت ارمان تھے ہمارے دل میں. ہم سوچ نہیں سکتے جتنے ارمان تھے ہمارے دل میں، سارے کے سارے رہ گئے. اور ان کافروں کی وجہ سے. یہ کافر بھی نہیں ہے، ان کو فرعون کہا جاتا ہے. یہ فرعون ہے، اس طرح فرعون کرتے ہیں کہ مسلمانی والا کوئی کام نہیں انہوں نے کیا ہمارے ساتھ. کیوں؟ آخر ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے؟ اگر ہمارا بھائی میں کوئی غلطی تھی تو یہ فرحان نے ہمارے ساتھ کیوں نہیں کانٹیکٹ کیا؟ یہ اتنا ہی کہیں انڈیا میں رہتا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتا. جب میرے بھائی کو پکڑ لیا تھا، اس کو کہتا چل اپنے گھر والوں کا ایڈریس دے، تھانے میں دے دیتا، کچھ بھی کرتا، لیکن میرے بھائی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرتا.
जितना जुल्म किया है ना, यकीन करें कि हमारे घर में कुछ कोई खाना बनता है, कोई खाता है, कोई नहीं खाता। रईस की इतनी टेंशन है, सबको इतनी टेंशन है। अभी आपके आने से 1 घंटा पहले मेरी अम्मी अब्बू इतना रो रहे थे, तो हमने चुप करवाया कि चलो कोई बात नहीं अम्मी, चुप कर जाओ, सब्र करो। सब्र तो अल्लाह ने देना हमें, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जो हमें दिया है ना, वो इंशाल्लाह ताला कानून ही इनके साथ हमारा बदला लेगा, कुछ अल्लाह भी लेगा, इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हम देखा उनकी सिस्टर मेरे साथ मौजूद थी, वो यही कह रही कि इंशाल्लाह अल्लाह भी हमें इंसाफ दिलवाएगा, और हुकूमत से भी वो अपील करते नज़र आते हैं कि हुकूमत भी उनको इंसाफ दिलवाए। और जिस तरह से इनका छोटा भाई मीन के कत्ल किया गया, और उनके जो पेरेंट्स की हालत है वो दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो इतने आबदीदा हैं, क्योंकि ये भी सारे एक ही भाई इनका छोटा था, और वो ही इसकी शादी थी जिसकी शादी अब करीब आती जा रही है, और दिल में इनके घर में शौक तो वैसे ही है और दिल उदास होता जा रहा है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शौक के साथ। अल्लाह हाफिज़।